क्या हुआ जब एक मुस्लिम परिवार बन गया, मां दुर्गा का भक्त और नवरात्रि में करने लगा। मां दुर्गा की भक्ति। दोस्तों, देश भर में चैत्र नवरात्रा का उत्सव चल रहा है। नवरात्रा में मां दुर्गा के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर जगह मां दुर्गा की पूजा हो रही है और अनेकों भक्त उनके लिए व्रत रख रहे हैं। ऐसी ही एक आस्था से जुड़े मंदिर के बारे में जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मां दुर्गा के इस मंदिर में पुजारी मुस्लिम है। धर्म और जाति को लेकर भले ही हमारे समाज में अलग अलग नियम और कानून हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इससे अलग हटकर अनूठी मिसाल के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब आप ये जानेंगे कि कैसे ये एक मुस्लिम परिवार मां दुर्गा की भक्ति में लीन हुआ, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मां दुर्गा के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, आपको ये चमत्कार जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार नवरात्र मनाने का कारण क्या है। बहुत से लोग माता की भक्ति में लीन तो रहते हैं, लेकिन नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं ये कम लोग ही जानते होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कहलाती है। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर दशमी तिथि तक होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, व्रत उपवास रखे जाते हैं, गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और आरती आदि होती है। 9 दिनों तक नवरात्रि मनाने से जुड़ी मान्यता धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा ने असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया। कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह समय आश्विन माह का था। इसलिए हर साल आश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों का नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। क्या है नवरात्रि मनाने का इतिहास? मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना से जुड़े नवरात्रि का पावन पर्व मनाए जाने से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही निश्चित की गई थी। यह वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आवाहन किया। तब महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई। इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियां पाकर मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई है। एक और अन्य अब दोस्तों उस चमत्कार की बात करते हैं जिसमें एक मुस्लिम परिवार माता की भक्ति करता है। दोस्तों, सांप्रदायिक सौहार्द और देवी मां की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा मंदिर सामने आया है। इस मां दुर्गा के मंदिर में मुस्लिम पुजारी देवी मां की उपासना करने के साथ ही उनका बहुत बड़ा भक्त भी है। दरअसल जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र भोपालगढ़ के एक छोटे से बाघोरिया गांव की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान मां दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी मुस्लिम परिवार पुजारी बनकर देवी मां की सेवा कर रहा है। बाघोरिया के मां दुर्गा के इस मंदिर में पुजारी जलालुद्दीन खां हैं। बाघोरिया गांव की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित मां दुर्गा के मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 500 सीढ़ियां और 11 विजय पोल को पार करने के बाद
मां दुर्गा के भव्य दर्शन होते हैं। मां दुर्गा के श्रद्धालुओं की ऐसी भक्ति है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचते हैं। बागोरिया की पहाड़ी पर स्थित मां दुर्गा के मंदिर के मुस्लिम पुजारी का परिवार रोजा रखने के साथ मां की उपासना भी करते हैं, लेकिन इनके परिवार का जो भी सदस्य मंदिर का पुजारी बनता है वो नमाज नहीं पढ़ता है। हालांकि उसे इजाजत होती है, वो नमाज और देवी मां की आराधना पूजा एक साथ कर सकता है। वहीं इस गांव के लोगों ने बताया कि इस मंदिर के मुस्लिम पुजारी नवरात्रा के दौरान लोगों के यहाँ हवन व अनुष्ठान भी करवाते हैं, जबकि देवी मां का भक्त मुख्य पुजारी नवरात्रा के दौरान मंदिर परिसर में ही रहते हैं। उपवास करने के साथ माता रानी की उपासना भी करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और देवी मां की आराधना व भक्ति के बारे में मंदिर के पुजारी जलालुद्दीन खान भोपा जमाल खान का कहना है, सैकड़ों साल पहले सिंध प्रांत में भारी अकाल पड़ने के कारण हमारे पूर्वज यहाँ आकर बस गए थे। उस समय अकाल के कारण इनके पूर्वज ऊंटों के काफिले को लेकर मालवा जा रहे थे। उसी दौरान कुछ ऊंट रास्ते में बीमार पड़ गए, उन्हें यहाँ रुकना पड़ा, जिसके कारण रात को देवी मां ने इनके पूर्वजों को सपने में आकर दर्शन दिए। कहा कि नजदीक के बावड़ी में रखी मूर्ति से भभूत निकाल ऊंटों को लगा दो, वो ठीक हो जाएंगे। फिर जमालुद्दीन खां के पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि ऊंट ठीक हो गए। मां दुर्गा के इस चमत्कार को देखकर सिंध प्रांत से आए इस मुस्लिम परिवार के काफिले ने इसी गांव में रुकने का निर्णय किया। बस यहीं वे बस गए और देवी मां की पूजा आराधना करने लगे। इसके बाद से उनके परिवार में यह परंपरा चली आ रही है। आज भी इस मंदिर में इनके ही परिवार के सदस्य पुजारी बनकर मां की उपासना और आराधना कर मां दुर्गा की सेवा करते हैं। मौजूदा दिनों में इस मंदिर में मुस्लिम परिवार के सदस्य जलालुद्दीन खान मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट सेक्शन में जय माता की जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।